अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हमदाद अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हंटिंग एडवेंचर्स। अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत अहम और बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। और हो सकता है कि आप लोगों के साथ कभी ऐसा वाक़या हुआ हो, आप परेशान हुए हों, और या अगर नहीं हुआ तो आइंदा भी किसी वक्त अगर हो तो ये एक बहुत मुश्किल मरहला होता है। मैं इस मरहले से गुज़र चुका हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो कामयाबी से इसका हल निकाल लिया था। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाऊं कि अगर अल्लाह न करे आप लोगों के साथ कभी इस तरह से कोई मसला पेश आए तो आप इसको जो है वो आसानी के साथ सॉल्व कर लें और कोई परेशानी ना हो। तो इसकी जो है वो वीडियो बनाने की भी वजह यह है कि जो है मैं आप लोगों के साथ जो अभी वीडियो शेयर करूँगा तो आप लोगों ने इसको जो है वो सुनना है। और मैंने यूट्यूब पर भी काफ़ी सर्च किया, लेकिन ये तरीका मुझे यूट्यूब पर कहीं पर भी नज़र नहीं आया। ठीक है, तो ये मैंने अपने उस्ताद से सीखा है और उन्होंने मुझे ये बताया था कि जो आप इस तरीके से करेंगे तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। ठीक है, अगर बैरल के अंदर कपड़ा फंस जाए और इसमें जो है वो मतलब जब ये फंस जाता है तो फिर किसी तरीके से भी नहीं निकलता, इतने बुरे तरीके से फंस जाता है कि अब जो है वो किसी तरीके से भी नहीं निकल रहा। तो सिर्फ उसका एक ही हल है और वो इतना आसान और इतना बेहतरीन है कि आपका जो है वो कपड़ा बेहतरीन आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, और आपकी जो बैरल है वो भी ख़राब नहीं होगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इसका आगाज़ करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। जी तो दोस्तों, अभी जो है वो इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक रॉड है। ठीक है, तो आपने जो है वो आपकी जो राइफ़ल है, एयर गन है या शॉर्ट गन में तो खैर बहुत कम ऐसा नहीं होता कि कपड़ा फंस जाए। अक्सर ये जो है वो छोटे बोर वाली मिसाल के तौर पे जैसे एयर गन होती है, उसमें जो है वो कभी कभार ऐसा होता है कि इस तरीके के चांसेस होते हैं। ठीक है, या फिर जो है वो राइफ़ल जो है आपकी मुख्तलिफ, उसमें जो है वो कभी इस तरह हो सकता है, इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अल्लाह ना करे कभी आपके साथ ऐसा हो तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जो तरीका मैं आपको बताऊंगा आपने सिंपल इसको अप्लाई करना है और सिर्फ दो चीज़ों की आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी और आपका जो है मसला हल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जब कपड़ा आपका फंस जाए और ना निकले और आपका जो है वो जो जिससे आप खींचते हैं, ज़ाहिर सी बात है वो टूटती है तो फंसता है कपड़ा। अब वो जो है आपने उसके साथ ज़ोर आजमाई नहीं करनी, कोई इसमें आपने अंदर हरकत नहीं करनी, क्योंकि अगर बैरल के इसके जो ग्रूज हैं, ठीक है, अगर बैरल के ग्रूज ख़राब हो गए तो आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, चाहे वो आपकी राइफ़ल हो, चाहे एयर गन हो, चाहे कोई भी पीसीपी हो या जो भी हो, आप उसकी जो अगर बैरल के ग्रोज पे कोई निशान पड़ गया या निकालते वक्त या धक्का या करते वक्त किसी भी तरह से, तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो आपने उसके साथ कुछ भी नहीं करना, सिंपल सिर्फ आपने एक काम करना है कि एक रॉड लेनी है। ठीक है, ये इस तरह से आपने रॉड लेनी है और इस तरीके से इसको उधर से जो है ना इस तरीके से, ताकि आपको पकड़ के घुमाने में आसानी हो। ठीक है, आप इसको जो है वो इस तरीके से आगे से मोड़ के, और कोशिश आपने ये करनी है कि रॉड जो आपकी वो बिल्कुल सीधी हो, जितनी सीधी हो सकती हो। थोड़ी बहुत ज़ाहिर सी बात है बिल्कुल सीधी नहीं हो सकती, उनकी सी गुंजाइश रहती है, लेकिन आपने जो है वो कोशिश करनी है कि 99% जो है वो आपकी 98-99% जो है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि ये आप देख रहे हैं कि एक जो है वो कट स्क्रू है, देखें आपने एक स्क्रू लेना है ये इस तरीके से, और जो इसकी जो ये जहाँ पर ये और आपकी रॉड ख़त्म हो रही है। ठीक है, और रॉड आपने ऐसी लेनी है जो आपकी बैरल के अंदर आसानी से चली जाए। ठीक है, इतना ज़्यादा बहुत मोटी, इतना बहुत ज़्यादा पतली, जिस तरह एक सिंपल जो टिक्के बनाने वाली गोल सीख होती है, बिल्कुल बस इस साइज़ की हो, इससे ज़्यादा जो है वो मोटी ना हो। जो 0.22 की बैरल हो या जो बैरल के हिसाब से इतनी हो कि उसमें आसानी से आपको मतलब आपके जो ग्राउज हैं उस ग्रूज जो है उसके साथ टकरानी नहीं चाहिए, ताकि उसको कोई वो ना हो, कोई मसला ना हो, ख़राब ना हो। तो आपने जो है वो इसको जो है वो कट स्क्रू को इसके साथ यहाँ पे लगा के इसको वेल्ड करवाना है। वेल्ड करवाते वक्त आपने एहतियात नहीं करनी है कि इसको आपने कोशिश करना है कि हर मुमकिन कि ये जो है वो ये जो स्क्रू है ना ये इसके साथ बिल्कुल सीधा लगे। ठीक है, जितना आप कोशिश कर सकते हैं सीधा लगाने की, उस तरीके से आपने खुद तो नहीं करेंगे, ज़ाहिर सी बात है, वेल्डर के पास लेके जाएंगे, तो आपने इसको जो है कोशिश करना है कि ये बिल्कुल सीधा लगे। ठीक है, टेढ़ा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो ये जब आपका लग जाएगा बिल्कुल सीधा और ये आपकी सब तैयार हो जाएगी इस तरीके से,
तो आपने जो है वो इसको अंदर डालना है बैरल के, ठीक है। बैरल के अंदर जहाँ पर भी कपड़ा फंसा हुआ है यहाँ तक या बिल्कुल हाफ में जिधर भी, इसको बिल्कुल आपने प्यार से सीधा उसको आपने लेके जाना है, ठीक है। और कोशिश करनी कि ये बिल्कुल जो है आपके कपड़ा जहाँ पर जो फंसा हुआ है उसके मिडल पे जाके टकरा जाए, ठीक है। बिल्कुल दरमियान में आपने इसको कोशिश करनी है कि जहाँ जो कपड़ा फंसा हुआ है उसके बिल्कुल दरमियान में ये लग जाए, ठीक है। तो इसको डालते वक्त आपने एहतियात करनी है कि ये बिल्कुल सेंटर में जाके लगे, ठीक है, और टकराए नहीं, ठीक है। उसके बाद जब आपको ये महसूस होगा कि आपके जो कपड़ा फंसा हुआ है और उसके साथ ये जाकर लग गई है और ये रुक गई है, ठीक है, और आपको ये कंफर्म हो जाए कि ये बिल्कुल मिडल में, तो उसके बाद जो है वो आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल हल्के हाथ के साथ इसको घुमाना है, ठीक है। घुमाना है। कम से कम कोशिश करनी है कि आपने ये कम से कम कुछ नहीं तो ये जितना ये एक इंच तकरीबन पौने इंच का है, ठीक है। ये पौने इंच का स्क्रू है तो आपने कोशिश करना है कि कम से कम आधा जो है, आधा या आधे से ज़्यादा, ठीक है, कम से कम आधा या आधे से ज़्यादा उसके अंदर जो कपड़ा फंसा हुआ है उसके अंदर ये चला जाए। उसके बाद आपने इसको फिर आहिस्ता आहिस्ता घुमाना है और जब ये उसके बाद आपने खींच के देखना है। जब आप खींच के देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये मतलब रॉड बाहर नहीं आ रही और ये इसके साथ अंदर जो है वो कपड़े में फंस चुकी है। उसके बाद जब आप इसको खींचेंगे आराम से खींचेंगे तो वो रुक रुक के क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कपड़ा आपने जो है वो टाइट लिया और वो न बाहर थोड़ा आराम से आएगा, तो वो आराम से आहिस्ता आहिस्ता करके आपने इसको खींच के बाहर निकाल लेना है। तो इस तरीके से जो है वो आपका जो बैरल में फंसा हुआ कपड़ा है या पैच है या जो भी चीज़ है वो आसानी से इंशाल्लाह निकल आएगी और आपकी जो बैरल के ग्रूव्स हैं बैरल भी ख़राब नहीं होगी और आपका काम भी आसानी से हो जाएगा, ठीक है जी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।